गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर निक्की ने भी जवाब दे दिया है कि वो अपने सास ससुर को ही खुद रोका में नहीं बुलाना चाहती थी और निक्की ने इतना रायता फैलाकर फिर उसी एडिटर को बुला लिया है। तो क्या है पूरा माजरा। और इधर जेठानी का भी जवाब आ गया है कि वो इन्वाइट ही नहीं थी तो वो जाती कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं खिसियान बिलार खंभा नोचे। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निक्की के भाई के रोके की। तो निक्की के भाई का रोका सबको बहुत पसंद आया। निक्की ने जितनी भी वीडियो डाली है सबने भर भर के प्यार दिया है और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स किया है। और उनकी भाभी सबको पसंद आ रही है। भाभी का नाम भी पसंद आ रहा है और भाभी भी पसंद आ रही हैं। वैसे निक्की ने अभी तो बताया नहीं है कि लव मैरिज है, लेकिन ऑडियंस को पता चल गया है पुरानी वीडियो से कि खुशी इनके घर आती जाती है और खुशी से इन लोगों की जान पहचान है और ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। वैसे देवरानी ने भी ऑडियंस को बोला है कि वो एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर कर देंगी कि खुशी के परिवार को वो कैसे जानती है और इन लोगों की जान पहचान कैसे हुई है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, सारी बातें बता देंगी। अब देवरानी का वीडियो को कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है। लोगों ने एकदम कंफर्म कर लिया है कि ये लव मैरिज है, क्योंकि खुशी की कुछ वीडियो वायरल हो रही है। एक किचन की वीडियो वायरल हो रही है निक्की के घर का। जब इनका शोरूम का ओपनिंग था तो वहां पे इनके भाई और वहां पे खुशी खड़ी हुई थी और वहां पे निक्की मजाक भी कर रही थी। और एक जगह कामनी जी से बात करते हुए फूल देते हुए वीडियो वायरल हो रही है जहां पे वो शोरूम के फंक्शन में आई थी। तो ऐसे कई वीडियो है खुशी के जो वायरल हो रहे हैं इनके परिवार के साथ। तो इसका मतलब कि इनका जो रिश्ता हुआ है इनके भाई का वो पुराना जान पहचान है, या तो लव मैरिज है या हो सकता है यार दोस्त हो उनके पापा लड़की के, तो इस वजह से ये लोग आते जाते रहे हो, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद निक्की ने एक चीज और बोली अपने भाभी को लेकर कि आप हमारे भाभी की तारीफ कर रहे हो और मैं अक्सर बोलती थी कि कोई है, कोई स्पेशल है जो मुझे गिफ्ट भेजता रहता है और आप लोग उसका नाम पूछते थे, तो वो जो गिफ्ट भेजता था मुझे वो खुशी ही थी। लोगों ने ये सुना कि खुशी जो है वो निक्की को गिफ्ट भेजती थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ननद भाभी का रिश्ता पहले से ही अच्छा है। चाहे उस टाइम पे ये लोग फ्रेंड्स ही बन के बात करते रहे हो, अब तो वो भाभी हो गई हैं, तो रिश्ता इन लोगों का बहुत अच्छा है। और अगर देखा जाए तो निक्की ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता नहीं निभाती है। देखो रिश्तेदारों में भी आप लोग देखते हो कि उसका रिश्ता सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा है। बस निक्की का रिश्ता एक ही इंसान से उतना अच्छा नहीं दिखता था, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है, लेकिन उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। निक्की ने अपने मायके या ससुराल सारे रिश्तों को संभाला है। और अगर रोका में लुक की बात की जाए तो लोग कह रहे थे ओवर लुक कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परफेक्ट लग रही थी, सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब शादीशुदा है तो जाहिर सी बात है डार्क कलर पहनेंगी और वो डार्क कलर उनपे जच भी रहा था। और उनका जो मेकअप हुआ था, मेकअप भी अच्छा लग रहा था और इनकी भाभी बहुत प्यारी लग रही थी ब्लू साड़ी में। कुल मिला के सबके जो लुक थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मुझे तो निक्की की सासू माँ हमेशा अच्छी लगती हैं, वो कुछ भी पहने वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर कहा जाए तो बहुओं को टक्कर देती हैं कि बहू एक तरफ है और सास का लुक एक तरफ है, वो काफी खूबसूरत लगती हैं आंटी। उसके बाद निक्की ने एक वीडियो बनाकर ये जवाब भी दे दिया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जेठानी को क्यों नहीं बुलाया, जेठानी को क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने बिना जेठानी का नाम लिए रिप्लाई दे दिया। उन्होंने कहा कि ये रोका का फंक्शन है, छोटा मोटा दिखौकी है, मतलब लड़की देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सारे लोगों को नहीं बुलाते हैं। अगर देखा जाए तो निक्की के मम्मी की तरफ से बहुत सारे रिश्तेदार नहीं आए थे, ये पूरा परिवार गया था। और निक्की की तरफ से देखा जाए कि सास भी आई हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने बोला था कि मैं खुद अपने मम्मी को मना किया था कि सास या ससुर को बुलाने की जरूरत नहीं है, जब एंगेजमेंट होगा तब बुलाएंगे। तब उन्होंने कहा कि मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारा भाई भाभी वाला रिश्ता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को आशीर्वाद उनका मिले। तो इसी वजह से मम्मी ने डिसाइड किया कि सास को हम बुलाएंगे और ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाएंगे। तो आप लोग जो ये बोल रहे हो कि इसको नहीं बुलाया उसको नहीं बुलाया, तो ये छोटा सा फंक्शन है, देखौकी का फंक्शन है। यहाँ पे सही पॉइंट बोला है, जब लड़की देखने जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं, गिने चुने लोग जाते हैं। तो अगर देखा जाए निक्की के ससुराल की तरफ से सास ससुर गए तो इसमें गलत नहीं है, और अगर जेठानी को नहीं बुलाया तो भी गलत नहीं है। भाई जब एंगेजमेंट होगा तब जेठानी को बुला लेंगे। अब बहुत सारे लोग बवाल मचा रहे थे, तो निक्की ने बिना नाम लिए इनडायरेक्ट ही समझा दिया कि भाई आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा को इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरी मम्मी पापा मेरे सास ससुर को भाई भाभी मानते हैं, इसीलिए वो लोग गए हैं। अब इधर जेठानी का भी रिप्लाई आ गया, क्योंकि उनको भी लोग बोल रहे थे कि आपको
कोई नहीं बुलाया, आप तो गए ही नहीं, बुलाया था तब आप नहीं गए, ऐसे सारे सवाल आ रहे थे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था तो मैं कैसे चली जाती, और जरूरी नहीं कि हर फंक्शन में सबको सब इनवाइट करे, और अगर मुझे इनवाइट नहीं किया गया तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो वहां पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, खिसियान बिलार खंभा नोचे। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आपको कोई इनवाइट नहीं करता है तो आप ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकती हैं, कि उससे लड़ने तो जाएंगी नहीं कि भाई मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया है, उनकी मर्जी है वो बुलाएं या ना बुलाएं। और यही बात ये भी रिपीट कर रही थी। तो देखो, खिसियान बिलार खंभा नोचे वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, ऑब्जेक्शन शब्द उन्होंने तो यूज तो कर दिया, क्योंकि ये लोग ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, तो इसीलिए इनके कहने का मुझे लगता है मेन मतलब ये था कि वो बुलाएं या ना बुलाएं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन जो बोला है वही ऑडियंस पकड़ के बोल रही है, आप कर भी नहीं सकती हैं कि आप किसी से लड़ाई करने जाएंगी। तो वैसे मुझे लगता है जेठानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और देवरानी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका है समझ कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और हम लोगों के भी यहाँ ऐसे ही होता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो छोटे मोटे फंक्शन में चले जाते हैं, और जब शादी ब्याह होता है तो पूरा परिवार जाता है। तो यहाँ पे सही है निकी। फिर नीचे लोग आग लगाने का भी काम करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है निकी के फंक्शन छोटा था, नहीं इनवाइट किया, एंगेजमेंट में इनवाइट करेंगे, तो वो क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है आपको बताना चाहिए था। भाई आप लोग भी कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो। निकी अपने मायके में क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, वहां पे पैकिंग हो रही है, अब वो अपने जेठानी को कॉल करके बोले कि मेरी मम्मी मेरे भाभी के लिए क्या क्या लेके आई है, क्या इनकी जेठानी निकी को बताती होंगी। अब जैसे आरती की शादी हुई थी तो क्या कामनी निकी को बता रही थी कि देखो आरती की शादी में हमने ये खरीदा, हम ये दे रहे हैं, नहीं बताया ना। तो भाई मायके के रिश्तों को आप अलग रखो ना, मायके के रिश्तों को आप बीच में क्यों घुसेड़ के फिर देवरानी जेठानी में झगड़े लगाते हो। अगर कामनी जी के वीडियो का कमेंट देखेंगे आप तो यही कमेंट आ रहा है कि आपको निकी ने सामान के बारे में तो बताया नहीं कि वो क्या दे रही है क्या ले रही है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको यही देखने को मिलेगा। अब निकी के ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं। निकी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल रही है तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो एक ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं, कमेंट में यहाँ लगा दूंगी एडिटर को लेके कि कुछ लोग कह रहे हैं कि निक्की का जिस एडिटर से पंगा हुआ तो उस एडिटर का नाम विष्णु है, हो सकता है मैं भूल भी रही हूँ क्योंकि 2 एडिटर से पंगा हुआ था। एक कामनी जी के जो एडिटर था उससे पंगा हुआ था, तो इन लोगों का तो बड़ा घमासान हुआ था। कामनी जी पर आरोप लगा रहे थे कि मुझे पैसे नहीं दिए और कामनी जी उन पे आरोप लगा रही थी कि मतलब ये सारी चीजें हुई हैं। बहुत वीडियो बनी थी, 2-3 वीडियो बनी थी, फिर इन लोगों का मामला शांत हो गया था। लेकिन जो निकी के एडिटर वाला मामला था उसमें निकी को वो टारगेट सीधे सीधे नहीं कर रहा था। वो तो कह रहा था कि निकी दीदी ने कुछ नहीं किया है, किया तो किसी और ने है, निकी ने तो उसके पैसे नहीं खाए थे। हाँ, निकी ने कुछ चीजें जो छुपाई थी या कि क्या की थी वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जगत भैया को बचाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। नहीं बता देती कि भाई जगत भैया के जान पहचान वाले जो हैं वहां से पटना से उन्होंने ही भेजा है एडिटर, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। बाद में खुलासा हुआ तो जगत भैया के ही जान पहचान के निकले और उन्होंने उसका 60,000 रुपए लिया था। और देखो उस एडिटर ने ये भी बोला था कि निकी दीदी ने कोशिश किया था अपने तरफ से पैसे दिलाने की। तो जहां तक मैं देख रही हूँ जो निकी और उनके एडिटर से पंगा हुआ था वो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वैसा था कि एक दूसरे से बात ना कर सके। और उसने वीडियो में कमेंट पिन करके भी बताया था कि निकी दीदी कुछ नहीं की है, निकी दीदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस एडिटर ने क्लियर भी किया था। लोगों को गलतफहमी हो रही थी जब निकी उसमें शामिल हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि निकी ने ही कुछ किया है, पर उसने क्लियर कर दिया था कि निकी दीदी ने कुछ नहीं किया है। तो अगर वो निकी के घर दोबारा काम करने आता है तो मुझे नहीं लगता है कि निकी को कोई प्रॉब्लम होगा या उसे कोई प्रॉब्लम होगा। वैसे मैंने उस एडिटर को नहीं देखा है क्योंकि मैं इनका रोज ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ, तो हो सकता है किसी ने देखा हो ब्लॉग में तभी कमेंट आ रहा है, आज से पहले तो नहीं आ रहा था। रही बात कामनी जी के एडिटर का जो पंगा हुआ था तो वो अलग लेवल का हुआ था। मुझे नहीं लगता कि वो अब कामनी जी के साथ काम करेगा या कामनी जी उनके साथ काम करेंगी, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम उसने भी लगाए थे कि कामनी जी उसको झूठा देती, साथ में कामनी जी का बेटा उसके साथ बदतमीजी करता है, ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। तो फिर बाद में ये दोनों वीडियो खेल के शांत हो गए थे और ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर एडिटर निकी के साथ काम करता तो उसमें कुछ गलत है या सही है? अपनी राय जरूर देना और वैसे कमेंट भी लिखना कि आपको निकी कितनी प्यारी लग रही थी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दिला।